देखिए हम लोग को पढ़ना है डेफिनेट इंटीग्रेशन। देखिए होता क्या है, हम लोग पढ़े थे इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स, तो पढ़े थे आपका 5x प्लस सी। इसमें लिमिट नहीं दिया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, कांस्टेंट जोड़ते हैं। अब ये डिफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, एफ एक्स डी एक्स ए से बी बराबर यहाँ पे आपका आता है 5x प्लस सी। लिखना नहीं है इसमें, फी सी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सी लिखिएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बी और ये आपका ए। इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट। इसको बोलते हैं अपर लिमिट। अपर लिमिट बोलते हैं। अब देखिए, तो इसको पहले ऊपर वाले को रखते हैं इंटीग्रेशन एफ ऑफ बी माइनस 5 ऑफ बी माइनस 5 ऑफ ए हो जाएगा। पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसको लोअर लिमिट, इसको अपर, ये तो आपका इंटीग्रेशन था ही। तो इसमें आपका हाँ कांस्टेंट जोड़ने से, कांस्टेंट जोड़िए तो फिर तो कैंसिल हो ही जाएगा, इसलिए डेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ऐड नहीं किया जाता है। जैसे एग्जांपल में देखिए, यही आपका फॉर्मूला हो गया एक तरह से। तो ये आपका, ये एक्चुअल में क्या है, एक्स का वैल्यू है, ये एक्स इक्वल टू ए है, और ये आपका कितना है, एक्स इक्वल टू बी है। लिखते नहीं है, माना ही आता है। जैसे एग्जांपल में देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ, अगर दिया हुआ 2 से 4 1/x इंटू डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन बताए थे लॉग मॉड एक्स, ये 4 और ये आपका 2, लॉग 4 माइनस कितना आपका लॉग 2, लॉग 4/2। देखिए, और मान लिया ऐसा रहे इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin x इंटू डी एक्स, सेकेंड इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस cos x cos 90, cos 90 कितना हो गया 0, ये कितना हो गया 1, तो ये आपका कितना हो गया 1। हमें इस तरह से हम लोग बनाते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है आप लोग का, इंटीग्रेशन है 0 से 1 1/2 x माइनस 3, तो इसका होता है इंटीग्रेशन लॉग 2x माइनस 3 1, लॉग 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा लॉग माइनस 3 का मोड, तो 3 हो जाएगा, लॉग 1 कितना हो जाएगा 0, आपका माइनस में आ रहा है यहाँ पे -3, तो एक्चुअली माइनस हो रहा है, तो मोड लगाने पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे भी आपका क्या हो जा रहा है, 1 रखिएगा तो -1 आएगा मोड में, तो -1 का मोड 1 हो जाएगा आपका। तो log 1 क्या होता है 0, log 3, तो ये हो गया -1/2 इंटू log 3, ये आपका आंसर हो गया। जैसे आपको देखिए इधर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन, उसमें क्या है, a प्लस बी माइनस बी, a प्लस बी
माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो ये 1 प्लस एक्स और कहते हैं n प्लस वन, कहते हैं n+1 कोफिशिएंट ऑफ x 1 है, इसलिए डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो ये आ जाएगा आपका 2 + 1 3 हो जाएगा, 3/2। तो ये उल्टा हो जाएगा 2/3, यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी 2/3 कॉमन आ जाएगा ये। और यहाँ पे अगर 1 + x का पावर 3/2 पावर ऐड की माइनस x का पावर कितना आपका 3/2। 1 + 1 कितना हो गया 2, 2 का पावर 3/2 -1। और ये आपका कितना हो गया 1, 1 + 0 तो 1 हो गया, और ये आपका 0, 1 - 0। 2/3 और ये हो जाएगा 2√2। बताए थे x का पावर अगर 3/2 रहता है तो इसका वैल्यू होता है x इंटू √x। तो ये आ जाएगा कितना आपका 4/3 √2। इस तरह से हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन को। ओ सॉरी, यहाँ -1 है ना, -1 छूट गया, -1 यहाँ पे देख कैलकुलेशन गलती हो गया है। देखिए 2/3, ये 2 का पावर 3/2 और ये -1 और ये -2 ना हो जाएगा आपका ये। हाँ देखिए ध्यान रहे 2/3 कैलकुलेशन सही से कीजिएगा, इसमें पुट करने में गलती हो जाता है। ये हो जाएगा 2√2 -2, कॉमन ले लीजिएगा 2, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब देखिए दूसरा, जीरो से π/4 tan को ले सकते हैं हम लोग sec²x, सेक का बोलिए, सेक का इंटीग्रेशन होता है tan, 1 का कितना होता है x, ये 10/4 tan π/4 1 माइनस कितना π/4 माइनस tan 0 0 -0, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा π/4, और ये आपका आंसर हो गया। पहले की तरह इंटीग्रेट करना है, सिर्फ लास्ट में वैल्यू पुट करना है। वैल्यू पुट करते समय ध्यान रखिएगा, पहले अपर लिमिट बाद में लोअर लिमिट, बीच में नहीं डालते हैं। अब देखिए वहाँ पे आपका दिया हुआ sin²x का इंटीग्रेशन करना है हम लोग को। sin²x हो तब cos²x हो, सबका बनाने का तरीका एक ही है। थर्ड नंबर में जीरो से π/2 sin² का बोलो, sin² बोलो। sin² का फॉर्मूला होता है 1 - cos 2x इंटू dx।
अब देखिए 2 आपका 1/2 बाहर में आ जाएगा, 1 का एक्स कॉस का कितना हो गया साइन, कॉस 2 कट जाएगा आपका, साइन आपका 0 माइनस, तो ये हो जाएगा π/4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसी तरह से आपका 4th नंबर है, इंटीग्रेशन बताए हुए थे, अब सिर्फ वैल्यू पुट करना, पहले अपर लिमिट, पहले पाई रखिए, π/2 रखिए यहाँ पर, और फिर माइनस 0 रखिए, ये तो फॉर्मूला का ही होता है माइनस। उसी तरह से देखिए 4th नंबर में 2 sin A इंटू साइन B, टू साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी, फॉर्मूला 2 sin A इंटू साइन बी का होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये अगर ये है तो ए की जगह कितना लिखेंगे हम लोग 3x और माइनस 2x, यहाँ पे 3x प्लस 2x इंटू डी एक्स, 1/2, 0 से कितना आपका π/4, cos x माइनस cos 5x इंटू डी एक्स। तो cos का इंटीग्रेशन कितना होता है साइन, माइनस cos का इंटीग्रेशन साइन, π/4 रखिएगा तो 1/√2 माइनस इसको रखिएगा आपका 5π/4 हो जाएगा, साइन 5π/4। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, जोड़िएगा, इसको तोड़ेंगे हम लोग, वैल्यू निकालेंगे, साइन पाई प्लस कितना आपका π/4, तो जाएगा माइनस साइन π/4 से वैल्यू होता है -1/√2 हो जाएगा। देखिए तो अपर लिमिट रख रहे हैं डायरेक्ट, तो ये 1/5 से डिवाइड क्यों किए, कोफिशिएंट ऑफ कितना है 5 इसलिए, तो 1/5 तो हो जाएगा -1/√2। ये अपर लिमिट का हो गया वैल्यू, माइनस लोअर लिमिट, तो ये भी 0 और ये भी 0 हो जाएगा। 1/2 ये मैं कहता हूँ यहाँ प्लस 5√2 ये हो जाएगा आपका, और सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ये 5 प्लस 1 6/2 तो 3 ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग बनाते हैं इस क्वेश्चन को, देख सकते हैं कैसे बना है, आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, समझना, इसमें कुछ नहीं, इंटीग्रेट करने आप सिखाए हुए हैं, इंटीग्रेट कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन है, ये देखिए 0 से π/4, 1 की जगह लिखेंगे हम लोग, ये याद रखना पड़ेगा, 1 की जगह लिखेंगे
कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और इंटू डी एक्स। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। मेरे बात ना, अब देखिए तो 0 से π/4 के बीच में कॉस बड़ा होता है, साइन छोटा होता है। कॉस बड़ा होता है, समझे, कॉस 30 डिग्री √3/2 मतलब 0.8 हो जाता है। साइन 30 डिग्री 1/2 0.5 होता है। कॉस बड़ा, तो ये बड़ा में छोटा घटेगा, क्या इसको पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, पहले कॉस देंगे बाद में साइन। कब? 0 से 45 में। और भाई 45 से 90 के बीच में आएगा तो साइन पहले लिखा था, कॉस बाद में लिखा था। ये दोनों बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये दोनों आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। या दूसरा उपाय इसका ये है, ये लिख दीजिए मोड लगा करके, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, मोड रूट के अंदर से हटता है तो मोड लगता है। ऐसा होता है तो ये बताए होंगे आपको। अब मोड एक्स बराबर एक्स होता है कब? जब एक्स का वैल्यू 0 हो या पॉजिटिव हो, और ये माइनस एक्स हो तब एक्स नेगेटिव हो। तो ये 0 से पाई में बड़ा है, छोटा में पॉजिटिव है, डायरेक्ट लिखा जाएगा 0 से π/4। तो ये आ गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है? साइन। साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है? माइनस कॉस, माइनस माइनस प्लस। जीरो से π/4, तो साइन 45 तो 1/√2, कॉस 45 1/√2, साइन 0 0, कॉस। साइन 0 0 और कॉस 0 कितना होता है? 1। तो ये 2 डिवाइड बाई कितना आपका? √2। मैंने बात ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरह से। देखिए तो ये ध्यान में रहेगा, 0 से 45 में पहले कॉस लिखते हैं, माइनस साइन, मोड लगा दीजिए। अब ऐसा हुआ तो बनाए, देखिए सेकंड क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, सिर्फ आगे लिमिट अलग अलग दिया हुआ है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछता है, आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें गलती बहुत होता है। I = π/4 से π/2। यहाँ पे लिखिए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। देखिए इसके भी जो है 90, इसमें साइन बड़ा होता है कॉस, तो ये निगेटिव है, तो निगेटिव है तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मोड हटाइएगा तब ना इंटीग्रेट कीजिएगा, मोड हटेगा तब इंटीग्रेट होगा, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्योंकि मोड के अंदर जब निगेटिव है और ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, प्लस होना चाहिए तो माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये तो ये कहाँ से आया? क्योंकि ये पॉजिटिव स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए, तो मोड के अंदर निगेटिव तो माइनस मल्टीप्लाई, इसलिए आ गया। अब देखिए इसको माइनस को अंदर ले जाइएगा, इसको तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो साइन यहाँ आप लिखेंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन माइनस साइन, कोई माइनस तो माइनस है ही, कॉस का साइन। देखिए माइनस कॉमन ले लेंगे हम लोग,
आप माइनस कॉमन लीजिएगा तो आ जाएगा आपका अपर लिमिट है cos 90 डिग्री। cos 90 कितना होता है 0, sin 90 कितना होता है 1 माइनस ये आपका 1/√2 तो ये हो गया -1 और ये +2 डिवाइड बाई कितना आपका √2 तो ये आ गया √2 - 1। देखिए इससे पहले वाला का भी आंसर यही था और इसका भी आंसर यही है। हाँ ये सिर्फ बनाने का तरीका ऐसे है, अगर वैसे ही बना देते तो गलत हो जाता है। ये समझ रहे बात ना, इसलिए ध्यान रखिएगा। वन माइनस कॉस 2x तो 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x इंटू dx तो √2 बाहर में आ जाएगा। इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस कॉस cos 90 कितना होता है 0 और साइन cos 0 कितना होता है 1। उसी तरह से फोर्थ नंबर अपन देखिएगा 0 से 4 देखिए इसको हम लोग इस तरह के क्वेश्चन बताए थे x² + 2x + 1 + 2 इसको क्वाड्रेटिक में तोड़ने वाला है और बड़ा सिंपल है इसलिए 1 + 2 लिख दिए। ये आ गया a + b का होल स्क्वायर x + 1 का होल स्क्वायर ये +2 आ गया 2 से तो √2 का होल स्क्वायर तो x² + a² के फॉर्म में आ गया तो x² + a² फॉर्मूला क्या था log mod x + x² + a² और लिमिट कितना है 0 से 4 पुट कर दिए ये फॉर्मूला पे आ गया। इस तरह बताए हैं क्वेश्चन आप लोग को। अब देखिए अब इसको पुट कीजिएगा अपर लिमिट पुट कीजिएगा तो log ये 4x5 हो जाएगा और ये आपका 4 + 1 कितना आपका 5 का स्क्वायर 25 और 4 29 √29 माइनस log लोअर लिमिट पुट कीजिएगा तो ये तो 1 हो जाएगा मोड के अंदर 1 और ये आपका कितना हो जाएगा 0 के 1 प्लस 29 नहीं होगा ये 27 होगा 27 25 2 27 जीरो रखेंगे तो ये 1 + 2 कितना आपका 3 1 + 2 √3 √3
इसको आप फैक्टराइज करना चाहते हैं तो फैक्टराइज कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 5 5वां नंबर में, हाँ सिर्फ आप वैल्यू पुट करते समय ध्यान से पुट कीजिएगा, ऐसा ना कि पुट करने में गलती हो जाए, बहुत गलती होती है, इसलिए थोड़ा पेशेंस रख के कीजिए, फिर धीरे धीरे बनाइए, आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन धीरे धीरे बनाइएगा, चेक करते रहिए, गलती आंसर नहीं मिलेगा तो आंसर मिलाते रहिएगा। कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा गलती होता है। 2 4 देखिए 1/2 से ऊपर नीचे गुना कर दिए, तो ये 1/2 log mod x² + 1, और ये आ गया 2 से 4, तो ये 1/2 16 x 17, तो log 17 हो गया। 2 रखेंगे 4 1 5, तो 1/2 log 17 बाई कितना आपका 5। तो ये आपका बन गया इस तरह से क्वेश्चन। इस तरह से हम लोग बनाते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में ये इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दीजिए, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस, देखिए लिमिट है ना, इसमें लिमिट यहीं पे पुट कर दी, तो इंटीग्रेशन हो चुका है माइनस। अब देखिए फर्स्ट का डिफरेंशिएशन था 1 e⁻x और इंटू dx, ये 0 से 1। अपर लिमिट रखेंगे तो 1 इंटू e⁻1 माइनस ये 0 इंटू e⁻0 अपर लिमिट, ये अपर लिमिट रखे माइनस लोअर लिमिट। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e⁻x का e⁻x e माइनस कितना आपका 0 माइनस ये 1 समझ। तो ये आपका आंसर हो गया e⁻1 और e⁻0, समझे। तो ये e और कितना हो गया 1, e माइनस 1 माइनस ही हो गया, माइनस में कितना हो गया प्लस। हमें अब एक और दे क्वेश्चन, 0 से π/2 दिया हुआ है x इंटू साइन एक्स, ये आपका इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का है, फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दीजिए, साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस कोस। अब देखिए अब इसका माइनस 0 से कितना आपका π/2, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन है ना, कितना हो गया माइनस कोस। तो माइनस बाहर में आ जाएगा x इंटू कोस एक्स, ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, कोस का कितना हो गया साइन। cos 90 कितना होता है 0, तो π/2 इंटू 0 0 हो जाएगा, माइनस ये 0 इंटू कुछ भी 1 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अपर लिमिट रखने पर 0 हो जाएगा, अपर लिमिट रखने पर ये 0 हो जा रहा है, और लोअर लिमिट में x 0 हो जाएगा, 0 इंटू कुछ भी कितना आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पर रखेंगे ये तो माइनस 0 हो गया और ये प्लस 1, इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। तो बनाने का तरीका यही है। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट से इंटीग्रेट तो करना ही, हाँ इस पार्ट का इंटीग्रेट पहले होता है, पहले पुट कर देते हैं, इसका बाद में होता है तो बाद में एक बाय एक्स्ट्रा बात करते हैं, पहले लोअर अपर लिमिट रखते हैं, बाद में लोअर लिमिट रखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का तरीका ही यही है, ऐसे ही आपको बनाना होगा। देखिए इसको बनाते हैं क्वेश्चन कैसे। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइव एक्स डिवाइड बाई
ये हो जाता है। अब देखिए देखिए इसका इंटीग्रेशन ऐड कर सकते हैं आप। ये फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए होता है कॉन्स प्लस सी, तो वही चाहिए यहाँ पर, तो 1/a तो 1/2 अब इसके ऊपर में एफ एक्स, दो से ऊपर जुड़ेगा एफ डैश एक्स, नीचे में एफ एक्स, tan इनवर्स 1 तो π/4 माइनस कितना tan 0 0। अब देखिए अब इसको अपर लिमिट रखेंगे, 4 + 4 कितना हो गया 8, और ये आपको कितना हो गया -log4 प्लस π/8। अब ये आपका हो गया 5/2 तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से बनाते हैं। तो पहले इंटीग्रेट करना है, लिमिट करना है, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इंटीग्रेशन सही से हो जाएगा तो आगे में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए अब हम आगे पढ़ाएंगे, आप लोगों को प्रॉपर्टी बताएंगे, इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी होता है, वही इंपॉर्टेंट होता है। ये तो सिंपल आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, इस पर सिंपल ऑब्जेक्टिव आएगा, ये 2 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपका जो आगे में पढ़ना है हम लोग प्रॉपर्टी, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समझे। 6 7 8 प्रॉपर्टी है, उसको हम बताएंगे। आज रहने दीजिए। थैंक यू।